की बेटी हूँ और मेरे पिताजी का नाम है राजेंद्र प्रसाद बेनीवाल। उन्होंने 20 साल सीआरपीएफ में पूरे अच्छे से निष्ठा के साथ उन्होंने नौकरी करी है और इस देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया है। पुण्य आए थे यहाँ पर 15 लाख रुपए की घोषणा करके गए थे। मैं 15 लाख महाविद्यालय विकास अभी तक पूरी नहीं की है वो अभी तक पूरी नहीं की। उसके बाद नमस्कार, मैं हितू भोगराणा और आप जुड़ चुके हो आजाद लाइव नेटवर्क के साथ। मैं इस समय नौहर में मौजूद हूँ। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त से शुरू है। एंडवी गवर्नमेंट कॉलेज से एक तरफ तो रिटायर फौजी की बेटी सोनम बेनीवाल एबीपी की तरफ से उम्मीदवार है और दूसरी तरफ शहीद जालिम सिंह गोदारा की भतीजा जो सपाई की तरफ से उम्मीदवार है। तो दोनों ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सोनम बेनीवाल मौजूद है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ सोनम बेनीवाल, एनडीबी कॉलेज से एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ूंगी इस बार और मैं चाहती हूँ कि सभी जितने भी छात्र हैं सभी हमें वोट करें और हमें जिताएं। सबसे पहले क्या कुछ एजेंडा रहेगा? हमारा ये एजेंडा रहेगा कि अगर हम जीतते हैं तो उसके बाद हम कॉलेज में नए नए टीचर्स की जितने भी रिक्त स्थान हैं उनको हम कहेंगे टीचर्स को कि पूरा करें। हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे और उसके बाद में हम खेल ग्राउंड का उसका सुधार करेंगे और वाईफाई की व्यवस्था करेंगे और स्टूडेंट्स की अंदर लड़कियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि आप एक रिटायर फौजी की बेटी हो। जी बिल्कुल, मैं एक रिटायर फौजी की बेटी हूँ और मेरे पिताजी का नाम है राजेंद्र प्रसाद बेनीवाल। उन्होंने 20 साल सीआरपीएफ में पूरे अच्छे से निष्ठा के साथ उन्होंने नौकरी करी है और इस देश के लिए अपना कर्तव्य निभाया है। तो आप राजनीति में उतरी हो, आप परिवार का सपोर्ट मिल रहा है आपको? जी बिल्कुल, परिवार का फुल सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि मैं एक यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और साथ में ये है कि इंटरव्यू जब होगा यूपीएससी के अंदर तो उसमें मेरी ये बोलने की स्पीच और ये मेरे को खुद को भी बहुत काम आएगी और मेरा पहला संशय यही रहेगा कि मैं एबीवीपी को सबसे आगे लेके जाऊं। गाँव में उतरी हो मैदान में, तो इसमें किसका सहयोग सबसे ज्यादा रहा? इसमें सबसे ज्यादा सहयोग सारे जितना भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो संगठन है उन सभी ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है कि मैं आगे बढ़ूं और चुनाव को बखूबी निभाऊं। अच्छा, एक सर्वे के अनुसार आपकी जीत निश्चित बताई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे? अब इस चीज का अनुमान तो देखो मैं लगा नहीं सकती हूँ, पर अगर लोग कह रहे हैं कि इस बार एबीवीपी जीतेगी तो जीतेगी। मैं तो खुद इसी को ही चाहती हूँ कि एबीवीपी जीते और आगे बढ़े और लोगों की हर बात को गौर करे और उनकी समस्याओं का हल निकाले और हम हर लोगों की को खुशी दिलाएंगे। छात्र नेता सैनिक सुतार मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज नामांकन का दिन था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नौहर के सभी महाविद्यालयों में अपना नामांकन दाखिल करवाया है और कोविड के बाद छात्रों में अलग ही उत्सुकता है। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौहर के सभी महाविद्यालयों में अपना जीत का परचम लहराएगी। में हार जीत होती रहती है। मेरे को भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना उम्मीदवार बनाया था। मैं थोड़े ही वोटों के अंतर से हार गया, फिर भी मैंने संगठन में लगातार काम करते हुए आप सभी का और युवा साथियों का, सभी छात्र शक्ति का विश्वास जीता है। इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से सभी कॉलेजों में हमने उम्मीदवार उतारे हैं और आप जो अब की बार जीत होगी वो मेरी जीत होगी। मैं उसमें खुश हूँ। दोनों ही संगठन काफी कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन एक अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। कभी कोई नशे के बारे में आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ? नहीं जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपको बता दूं कि कॉलेज का माहौल है, इसमें जातिगत भी समीकरण बनती है, क्षेत्रवाद की भी समीकरण बनती है और जो बात आप बता रहे हो कि क्षेत्र में नशा बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन है वो पीछे नशे पर रोकथाम लगाने के लिए हमने काफ़ी बार यहाँ पे एसडीएम महोदय और एसपी महोदय से भी मिलकर भी हमने यहाँ पे अब अनेक बार आवाज़ उठाई है और अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीतती है तो हम सभी को साथ लेकर इस जो नशे का हमारे युवा भाई जो भी हैं इस नशे की गिरफ्त में लिप्त हैं उन सभी को हम इस जड़ से खत्म करेंगे और युवा साथियों को राष्ट्रवाद की विचारधारा है उनसे जोड़ेंगे। हमारा यही मुख्य उद्देश्य रहेगा। आपके साथ अर्जुन बेनीवाल है जो छात्र नेता है, वो लगातार आपका सहयोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे सभी पार्टियों को? मैं छोटे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे साथ हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है और तमाम जितने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं और नौर के जो भी युवा साथी हैं। और अभी क्या है कि
हमारे को बहुत से जगह से समर्थन मिल रहे हैं और जितनी भी युवा शक्ति है वो हमारे साथ हैं। हमें अब की बार कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौहर में 101% जीत रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक, अर्जुन बेनीवाल मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है चुनाव के लिए। चुनाव का माहौल अच्छा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौर के सभी महाविद्यालयों में अपना परचम लेने जा रही है। हमारा उद्देश्य अब की बार मुख्य विकास के मुद्दे को लेकर है। जैसे कॉलेज में कोई भी महाविद्यालय में स्टाफ की कमी हो उसको पूर्ति करना है और कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी की 24 घंटा व्यवस्था करनी है और उसके अलावा खेल सामग्री का हो गया, जो भी है पार्कों का सौंदर्यकरण के मुद्दों पर हमारी बहन सोनम बेनीवाल चुनाव लड़ रही है। और हम आपको बता दें पिछले 3 साल से महाविद्यालय में एक भी ईंट नहीं लगी है। उससे पहले महाविद्यालय में 3 साल लगातार विकास कार्य हुए थे। आज से 2 साल पहले की बात है, विधायक बलवान पुनिया आए थे, यहाँ पर 15 लाख रुपए की घोषणा करके गए थे। मैं 15 लाख रुपए महाविद्यालय विकास अभी तक पूरी नहीं की है वो। वो अभी तक पूरी नहीं की। उसके बाद दोबारा आए, बोले मैं चंदे से दूंगा, तो अपनी वो बात से मुकर गए। 15 लाख रुपए छात्रों के साथ झूठी घोषणा करके और लिपापोती करके चले गए यहाँ से। आज तक वो घोषणा पूरी नहीं हुई। और रही बात कुछ यहाँ पर नशे प्रवृत्ति के लोग बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अंदर जब भी कोई भी सहायता सेंटर होता है, जब भी कोई भी कार्य होता है, उसमें छात्राएं काफ़ी ज़्यादा भाग लेती है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एकदम शालीन तरीके से वोट मांग रहे हैं, अच्छे तरीके से, और अखिल भारतीय परिषद जीतेगी। आज नामांकन के दौरान दोनों ही पार्टियों के आपस में शांति भंग कर रहे थे, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, हमारी तरफ से कोई शांति भंग नहीं की गई। उन लोगों के द्वारा जो हम हमेशा हर साल किया जाता है उनकी तरफ किया गया, एक भी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। बहन सोनम अपना नामांकन दाखिल करने गई थी, उसके साथ हम गए थे और नामांकन दाखिल कराकर वापस आके बहन सोनम बेनीवाल ने वोट की अपील की थी। अच्छा, दर्शक आपको देख रहे हैं, अंत में क्या अपील करना चाहूँगा? मैं सभी मेरे साथियों से अपील यही करना चाहूँगा, सभी बहनों और भाइयों से, कि आने वाली 26 अगस्त को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में सभी महाविद्यालयों में वोट की अपील करें। और आज के महाविद्यालय से बहन सोनम बेनीवाल चुनाव मैदान में उतरी है, जो 10th क्लास 12th क्लास BA टॉपर रही है। अभी जो बहन है वो UPSC की तैयारी भी कर रही है साथ में। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों में चुनाव नहीं हो पाए छात्र संघ की, अब की बार क्या बदलाव आए हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों में चुनाव नहीं हुए कोविड के कारण, अब की बार चुनाव हो रहे हैं, तो नव विद्यार्थी हैं उनमें अलग ही उत्सुकता है और जो नव विद्यार्थी है वो अपने विवेक से ही काम कर रहे हैं। और जो अब की बार क्या है कि जो छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसको विद्यार्थी पसंद कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो देश में माहौल खराब करने वाले, जातिगत राजनीति करने वाले और अपने देश के शहीदों का अपमान करने वाले हैं, और दूसरी तरफ देश का राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। तो निश्चित ही जो नव विद्यार्थी हैं वो अवश्य ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ उनका रुझान है अब की बार। पिछले 2 दिनों से मैंने एक पोस्ट देखी है कि सोनम बेनीवाल एक रिटायर फौजी की बेटी है, वो चुनाव लड़ रही है छात्र संघ का। और अभी राहुल गुदारा की मैंने एक पोस्ट देखी है कि वो एक शहीद जालिम सिंह जो फेफाना से है, वो उनके भतीजे हैं। तो इन दोनों में क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, मैं यह कहना चाहूँगा कि जो शहीद जालिम सिंह जी गुदारा हैं हमारे फेफाना से ही हैं, उनका मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और दूसरी तरफ जो SFI के कैंडिडेट है वो इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनका मैं बता दूं कि एक तरफ तो लाल सलाम बोलने वाले नक्सली लोग हमारे देश के नौजवानों पर हमला कर रहे हैं, उनकी बलि ले रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नौहर में ये माहौल बना रहे हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए हैं, हम उसमें हमारे देश के सैकड़ों नौजवान शहीद हुए हैं। एक तरफ तो उनको लाल सलाम बोलने वाले लोग हैं, एक तरफ देश के सैनिक हैं। अब आप देख लो।